नमस्कार। आज हम डिकोड करने वाले हैं एक सुपर प्रॉमिस। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। ये वादा महान कवि तुलसीदास जी ने, सोचिए, लगभग 400 साल पहले खुद से किया था। लेकिन इसमें आज भी हम सबके लिए एक कमाल का सबक छिपा है। अच्छा, कभी खुद से कोई प्रॉमिस किया है? मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन टाइप का कि भाई इस साल तो रोज पढ़ाई करनी है, या अब से गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल करना है। हम सब करते हैं ना ऐसे वादे। तो चलिए, आज 400 साल पुराने एक ऐसे ही वादे को समझते हैं जो सच में आज भी कमाल का पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि तुलसीदास जी का खुद के लिए बनाया गया एक एक्शन प्लान है, एक मजबूत वादा। और आज हम मिलके इसके हर एक हिस्से को अच्छे से समझेंगे। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले कवि को जानेंगे, फिर उनके प्रॉमिस को लाइन बाय लाइन समझेंगे, उसका असली मतलब निकालेंगे, और आखिर में, हाँ, एग्जाम के लिए भी एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। देखिए, किसी के वादे को समझने से पहले उस इंसान को जानना बहुत जरूरी है ना? तो कौन थे गोस्वामी तुलसीदास? तो तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े सितारे थे और श्री राम के परम भक्त। उन्होंने ही रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा, जो आज भी करोड़ों घरों में पढ़ा जाता है। उनकी सारी कविताएं भक्ति, ड्यूटी और अच्छे इंसानी मूल्यों पर ही फोकस करती हैं। बस एग्जाम के लिए इतना इंट्रोडक्शन एकदम परफेक्ट है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। हम तुलसीदास जी के इस प्रॉमिस को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं, एक एक शब्द का मतलब समझेंगे। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? इससे पहले कि हम इसे समझें, एक बार इस पूरे पद को बहुत ध्यान से सुनते हैं। बस सुनिए और इसके भाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। कबहू कहाऊं यह रहनी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चहोंगो, परहित निरत निरंतर, मन क्रम बचन नेम निवहोंगो, परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोंगो, विगत मान सम शीतल मन, परगुण नहीं दोष कहोंगो, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोंगो, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अभिचल हरि भक्ति लहोंगो। तो प्रॉमिस की शुरुआत होती है एक प्रार्थना से। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे श्री राम, आपकी कृपा से ही मैं संतों जैसा स्वभाव अपनाना चाहता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये बदलाव अकेले नहीं, बल्कि भगवान के भरोसे से शुरू कर रहे हैं। यहाँ दो शब्द देखिए। स्वभाव का मतलब है स्वभाव या नेचर, और घहूंगो का मतलब है मैं अपनाऊंगा या पकड़ लूंगा। सिंपल। अब आता है प्रॉमिस का पहला बड़ा कदम, संतोष। तुलसीदास जी तय करते हैं कि वो हमेशा कंटेंट रहेंगे, मतलब जो भी मिलेगा उसी में खुश रहेंगे और किसी से कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो इसका मतलब हुआ कंटेनमेंट का वादा। जो मिल गया वो काफी है, किसी दूसरे से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रखूंगा। इसे रियल लाइफ में सोचें तो मान लीजिए किसी दोस्त के पास हमसे अच्छा फोन है, तो दुखी नहीं होना। अरे भाई, जो हमारे पास है उसमें खुश रहना, बस यही तो है संतोष। उनका अगला वादा है दूसरों की भलाई का। वो कहते हैं कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा, और ये सिर्फ काम से नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म, यानी हमारी सोच, हमारे बोल और एक्शन, तीनों से करूंगा। यहाँ दो शब्द बहुत जरूरी हैं, परहित यानी दूसरों का भला, और नेम निभाऊंगो यानी वचन निभाऊंगा। ये दिखाता है कि उनका वादा कितना गहरा था। सिर्फ ऊपरी मदद नहीं, बल्कि सोच और बातों में भी भलाई रखनी है। अब एक सवाल, जरा सोचिए, अपने लिए ज्यादा मुश्किल क्या होता है? अपना गुस्सा काबू में रखना या फिर दूसरों की बुराई करने से खुद को रोकना? मन में जो भी जवाब आया हो, तुलसीदास जी के लिए तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी थीं। उनकी अगली दो लाइनें इसी बारे में हैं कि कैसे अपने गुस्से और अपनी बातों को कंट्रोल किया जाए। पता है, ये उनके प्रॉमिस का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। यहाँ 3 कमाल के वादे हैं। पहला, कोई कितना भी कड़वा बोले, मैं गुस्से की आग में नहीं जलूंगा। दूसरा, मैं अपने ईगो को साइड में रखकर मन को ठंडा रखूंगा, एकदम कूल। और तीसरा, मैं दूसरों की अच्छाइयां देखूंगा, उनकी गलतियां नहीं। सीधी भाषा में, नो गॉसिप, नो क्रिटिसिज्म। अगला वादा है मन के बैलेंस का। वो कहते हैं, मैं शरीर की छोटी मोटी चिंताओं से ऊपर उठूंगा। सुख हो या दुख, मैं दोनों को शांत और एक स्थिर मन से सहूंगा। मतलब न तो ज्यादा खुशी में हवा में उड़ना और न ही दुख में पूरी तरह टूट जाना।
तो हमने सारे वादे समझ लिए, पर सबसे बड़ा सवाल कि तुलसीदास जी ये सब क्यों कर रहे हैं, इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुन रहे हैं, इसके पीछे का असली मकसद, वो फाइनल गोल क्या है? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये है वो 4 कदमों का रास्ता जो मंजिल तक ले जाता है। संतोष, परहित, मीठे बोल और समबुद्धि। ये तुलसीदास जी का बनाया हुआ एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। और ये है कविता का क्लाइमैक्स, फाइनल लाइन। यहीं पे तुलसीदास जी अपने प्रॉमिस का असली मकसद बताते हैं। वो कहते हैं कि इस रास्ते पर चलकर ही उन्हें वो मिलेगा जो वो असल में चाहते हैं। यहाँ अभिचल का मतलब है स्थिर, जो कभी डगमगाए नहीं। तो तुलसीदास जी का फाइनल गोल है भगवान की अभिचल भक्ति पाना। अब समझ आया? वो सारे अच्छे काम, संतोष, मदद, गुस्सा कंट्रोल, सिर्फ अच्छे बनने के लिए नहीं थे। वो सब इस एक बड़े लक्ष्य को पाने का रास्ता थे। तो हमने इस पूरे प्रॉमिस को अच्छी तरह डिकोड कर लिया है। अब ये देखते हैं कि इस जानकारी को एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए अब करते हैं एग्जाम की तैयारी। तो चलिए सब कुछ 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करते हैं। कहानी शुरू होती है तुलसीदास जी के संकल्प से, जो भगवान की कृपा से एक संत की तरह जीना चाहते हैं। इसके लिए वो संतोष, दूसरों की मदद और शांत मन का रास्ता चुनते हैं। और इस रास्ते की मंजिल क्या है? भगवान की अटूट भक्ति। बस। अब देखिए, एग्जाम में ऐसा 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है। कवि ने किन किन बातों को अपनाने का संकल्प लिया है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। इसका जवाब इन 4 पॉइंट्स में आसानी से लिखा जा सकता है। पहला, संत स्वभाव अपनाना। दूसरा, जो मिले उसी में संतोष करना। तीसरा, मन, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करना। और चौथा, दुख सुख में एक जैसा भाव रखना। ये लिख दिया तो पूरे मार्क्स पक्के। तो आखिर में इस एक लाइन को याद रखिए, ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक लाइफ मैप है, एक सुपर प्रॉमिस जो हमें सिखाता है कि छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें एक बहुत बड़े लक्ष्य तक ले जा सकती हैं। अब सवाल ये है कि इस 400 साल पुराने प्रॉमिस में से हम अपनी जिंदगी में अगला छोटा कदम क्या ले सकते हैं।